आखिर बांग्लादेश ने ऐसा क्या मान लिया जो भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अमेरिका ने भारत पर जहां 18% टैरिफ लागू किया, वहीं भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को पूरी मजबूती के साथ सुरक्षित रखा। दूसरी ओर बांग्लादेश ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हुए अपने किसानों और घरेलू उत्पादकों के हितों से समझौता कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सरकार कोई भी बड़ी चीज ऐसी नहीं कर सकती है। बांग्लादेश में चुनाव के आप ये लगा लीजिए 3 दिन पहले इतनी बड़ी डील साइन कर रहे हैं, और इसके लिए पिछले साल इमेजिन 2025 के बीच में बांग्लादेश की जो सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट है, जो उसकी टेम्पररी किस्म की सरकार है, मोहम्मद यूनुस जिसका हेड है, उसने एक एनडीए साइन करा। एक और हमारा दुश्मन आर्थिक नीतियों की वजह से या आर्थिक गेम की वजह से उसकी लंका लगने जा रही है। लीस्ट डेवलप्ड नेशन होते हुए यह मुल्क अपनी कितनी औकात भूल गया था या भूल गया है, यह अब इसको एहसास हो रहा होगा। लेकिन वहां पे कहा जा रहा था कि यार आपके लिए फला चीज भी सस्ती हो रही है, आपके लिए फला चीज भी सस्ती हो रही है, आपके लिए फला चीज भी सस्ती हो रही। मतलब यार, मतलब दुख इसीलिए होता है कि आखिर वो भी हमारी तरह के लोग हैं, हम उनसे अलग हुए फूड 7 में। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो जाकर वो कहते यार मतलब इसमें से टैक्स कम कर दो, कोई मसला नहीं। बांग्लादेश से कुछ खुफिया सोर्स हैं जो कि मोहम्मद यूनुस के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि साहब ये जो इंडिया के साथ जो डील है ना, उसके बाद तो हमें बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए हमें भी जरूरी था कि हम एक डील साइन करें। दोस्तों एक बात बताइए, ट्रेड डील ऐसी होती है 4 दिन के अंदर हो गई, सालों लग जाते हैं ट्रेड डील के लिए, नेगोशिएशन करते 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 तब जाके नहीं होती वो। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के आगे साउथ एशिया के एक देश ने अपने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन दूसरा देश भारत अभी भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। खबर यह है कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ने अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ली है, जिसे एक्सपर्ट सरेंडर कह रहे हैं। इस डील के बदले में बांग्लादेश ने अपने किसानों के हितों की बलि चढ़ा दी है। जरा ध्यान से समझिएगा कैसे। बांग्लादेश पर अमेरिका ने 37% टैरिफ लगाया हुआ था। इसे कम करके 19% करने के लिए मोहम्मद यूनुस यानी कि बांग्लादेश की सरकार ने अमेरिका की सारी शर्तें मान ली हैं, और अब बांग्लादेश के बाजारों में अमेरिकन गेहूं, मक्का और सोयाबीन बिना किसी रोक टोक के बिकेगा। इसका सीधा असर वहां के गरीब किसान पर पड़ेगा, जो अमेरिकन कंपनीज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत पर भी अमेरिका ने 18% टैरिफ लगाया था, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि हम अपने किसानों और खेती बाड़ी से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बांग्लादेश ने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म गुलामी चुन ली है, जबकि भारत ने आत्मनिर्भर रहना ही सही समझा है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 37% से घटाकर 19% कर दिया। सुनने में ये राहत लगती है, लेकिन इसके बदले बांग्लादेश को अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने पड़े। सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश के किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर को लगा है। समझौते में यह भी तय हुआ है कि अमेरिकी कॉटन और मैन मेड फाइबर से बने बांग्लादेशी कपड़ों को अमेरिकी बाजार में 0 टैरिफ की सुविधा मिलेगी। बांग्लादेश से कुछ खुफिया सोर्स हैं जो कि मोहम्मद यूनुस के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि साहब ये जो इंडिया के साथ जो डील है ना, उसके बाद तो हमें बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए हमें भी जरूरी था कि हम एक डील साइन करें। दोस्तों एक बात बताइए, ट्रेड डील ऐसी होती है 4 दिन के अंदर हो गई, सालों लग जाते हैं ट्रेड डील के लिए, नेगोशिएशन करते 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 तब जाके नहीं होती वो। ये सोच रहे हैं कि एक हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करता है भारत के साथ और अचानक बांग्लादेश कहता है हम भी साइन कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि अगर ट्रेड डील आप ये कह रहे हैं कि भारत के रिस्पॉन्स में हम लोग साइन कर रहे हैं, तो पिछले साल तो किसी को नहीं पता था कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, सिर्फ नेगोशिएशन चल रहे थे पिछले साल। मेरा यह सवाल है बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, तो आपने एनडीए क्यों साइन करा? पिछले साल आपने एनडीए क्यों साइन करा? इसका मतलब आपने दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं ना, ये जो आदमी है मोहम्मद यूनुस, ये यूएस के डीप स्टेट का बंदा है। ये बाप की तलाश में निकला था, ठीक है, फिर यहां से हटा दिया, यानी कि सर से आशीर्वाद इसके हटा दिया जब डोनाल्ड ट्रंप आया था। यह बात मैं कई बार आपको पहले बोल चुका हूं। चाइना ने फिर बीच में आने की कोशिश करी, हम ये करेंगे वो करेंगे,
फिर से अमेरिका बीच में आता है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो मोहम्मद यूनुस को बाप की तलाश थी उसकी तलाश पूरी हो जाएगी, मोहम्मद यूनुस को पापा मिल जाएंगे, एक तो ये बात है। दूसरी सबसे बड़ी जो इसमें बात है दोस्तों ये है कि इसको एक बात पता है, एक बार नई सरकार, वो तारिक रहमान हो, वो XYZ कोई भी हो जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनेगा, जब वो एक बार शपथ ले लेगा, एक बार वो अपनी शपथ ले लेगा, उसके बाद ये तो फ्री हो जाएगा। इसके बाद क्या करेगा ये, यानी कि अब इसकी जो सत्ता है वो 2-3 हफ्ते की रह गई है। 2-3 हफ्ते से ज्यादा इसका गेम नहीं है। अपने जाने से पहले एक ऐसी डील साइन करो कि कल जो नई सरकार है ना वो मना ना कर पाए कि नहीं जो भी है अमेरिका बोलेगा हमें क्या मतलब है, तुम्हारे इलेक्शन हुए नहीं हुए, शेख हसीना को तुमने भगाया नहीं भगाया, तारिक रहमान आया नहीं आया, वी डोंट केयर, तुम्हारी जो गवर्नमेंट थी, जो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट थी, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसने साइन करा है। यहां पे 2-3 और चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसमें। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग दैट इज हैपनिंग। अब ये कहते हैं साहब कि हमारे टैरिफ कम हो जाएंगे। आज की तारीख में 20% टैरिफ है बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश ये चाहता है कि उसके 15% हो जाए टैरिफ, एंड दैट्स ओके। मैं तो कह रहा हूं 10% हो जाए बांग्लादेश के, ऐसी कोई बात नहीं है। दे कैन यू नो, देखिए दो चीजें हैं, बांग्लादेश को एडवांटेज जो है ना दोस्तों वो चीप लेबर का है, पर सिर्फ चीप लेबर से चीजें चीप नहीं बनती। आपको चीप रॉ मटेरियल चाहिए, आपको चीप एनर्जी चाहिए, आपको चीप ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको 10 चीजें चाहिए विच शुड मूव इन एब्सोल्यूट हार्मनी। जब वो 10 चीजें अलग अलग, और 10 में ऐसी एक फिगर बोल रहा हूं, इट कुड बी हंड्रेड्स, व्हेन दोस 10 थिंग्स मूव इन परफेक्ट हार्मनी देन यू गेट अ गुड रिजल्ट। आप ये मत सोचना कि वहां पे 20 रुपए एक घंटे के लिए काम कर रहा है बंदा तो हाँ उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन सारा फर्क चीप लेबर से नहीं पड़ता। तो मैं ये नहीं कहता कि हमें अगर वो कोई जो चीजें कर रहे हैं मतलब वी शुड लर्न फ्रॉम दैट, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें ये भी तो करना चाहिए, वो IMF से कर्जा नहीं लेते, एक दफा लिया हमने, 26 दफा लिया और 27वीं दफा की तैयारी हमारी पूरी है। यार क्या वजह है, क्या उनके यहां कुछ और मतलब दरख्तों पे कुछ पैसा उगता है, सोना चांदी उगते हैं कि वो तोड़ के कर लेते हैं? उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए, ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं। अच्छा, उस दिन मैं उनका बजट को सुन रहा था, यकीन करें मुझे मतलब दुख हो रहा था कि हमारे यहां बजट होता है तो लोगों की मजीद चीखें निकाली जाती, वैसे तो बगैर बजट के भी निकाली जाती, लेकिन वहां पे कहा जा रहा था कि यार आपके लिए फला चीज भी सस्ती हो रही है, आपके लिए फला चीज भी सस्ती हो रही है, आपके लिए फला चीज भी सस्ती हो रही। मतलब यार मतलब दुख इसीलिए होता है कि आखिर वो भी हमारी तरह के लोग हैं, हम उनसे अलग हुए फूड 7 में। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो जाकर वो कहते यार मतलब इसमें से टैक्स कम कर दो, कोई मसला नहीं, हमारे पास मार्जिन है, हम दे सकते हैं रिलीफ अपने लोगों को। हमारे यहां वाले कहते कि नहीं सरकार, हम तो IMF से नाराज तो नहीं कर सकते ना आप लोगों के लिए, आपको थोड़ा सा रिलीफ आपकी वाह लेने के लिए हम IMF को थोड़ी नाराज करेंगे। आप नाराज हो, भले नाराज हो, बाढ़ में जाओ, लेकिन एटलीस्ट हमसे IMF को हम नाराज सर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस डील की सबसे खतरनाक शर्त ये है कि बांग्लादेश अगर अपने कपड़े अमेरिका को बेचना चाहता है तो उसे कच्चा माल अमेरिका से ही खरीदना पड़ेगा। इसे कहते हैं एक हाथ से दिया तो वहीं दूसरे हाथ से वापस भी ले लिया। अमेरिका ने टैरिफ तो कम किया, लेकिन बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने कॉटन पर निर्भर बना दिया है। इससे बांग्लादेश की लोकल सप्लाई चेन टूट जाएगी और वो पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ भारत की स्ट्रैटेजी की तारीफ करनी पड़ेगी। अमेरिका ने हमारे ऊपर भी दबाव डाला था कि हम उनके डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अपने दरवाजे खोलें, लेकिन भारत ने फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स लाइवलीहुड को सबसे ऊपर रखा। हमने थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना मंजूर कर लिया, लेकिन अपनी मंडियों को विदेशी कब्जे में नहीं जाने दिया। दोस्तों, यही फ़र्क है एक मजबूत सरकार में, मजबूत देश में, वहीं दूसरे और मजबूर देश में। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये डील बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए एक मीठा जहर यानी कि स्वीट पॉइजन की तरह साबित हो सकती है। सस्ते अमेरिकन प्रोडक्ट्स वहाँ के छोटे उद्योगों को ख़त्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल साफ है, अमेरिका फर्स्ट। जो झुकेगा वो नुकसान उठाएगा। भारत ने गर्दन उठा के बात की, इसीलिए आज हम सुरक्षित भी हैं।
आपको भी भारत की इस किसान हितैषी और स्वाभिमानी पॉलिसी पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में आत्मनिर्भर भारत और जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।